All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we thoroughly studied the concept of right issue, right shares. हमने अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लास में बहुत सुकून इत्मीनान से राइट शेयर राइट इशू को डिस्कस किया था। हमने बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस किया था, अंडरस्टैंड किया था कि सर ये एक ऐसा शेयर है जो कि लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ये राइट देती है। नाम है राइट शेयर राइट इशू। तो ये राइट देती है कि आप हमसे शेयर खरीद लें। अब शेयर ऑफर किया जाता है मार्केट प्राइस से नीचे, पार वैल्यू से ऊपर, और शेयर एक लिमिट में ऑफर किया जाता है। एक सर्टेन लिमिटेशन होती है जिसे हम रेशियो फॉर्म कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत सुकून से इत्मीनान से डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था। आज हमें अपना चौथा टाइप का शेयर डिस्कस करना है, फोर्थ टाइप ऑफ शेयर इशू डिस्कस करना है, विच इज बोनस शेयर्स। आज हमें जो डिस्कशन करना है सर वो करना है बोनस शेयर्स के ऊपर। अब तक हम इससे पहले बोनस शेयर से पहले एज ऑफ राइट नाउ अब तक हम तीन किस्म के शेयर इशू डिस्कस कर चुके हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इशू इशुएंस ऑफ शेयर्स। हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया सर वो किया नॉर्मल शेयर एट पार वैल्यू। नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू कैसे? बिल्कुल नॉर्मल शेयर है, पार वैल्यू पे शेयर इशू किया जा रहा है। जो वैल्यू रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है उसी वैल्यू पर हम शेयर होल्डर को मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा था नॉर्मल इशू एट प्रीमियम वैल्यू। सर ये नॉन है तो नॉर्मल शेयर, ये है तो नॉर्मल शेयर, लेकिन प्रीमियम वैल्यू पे ऑफर किया जा रहा है, मतलब अबव पार, पार से ऊपर की वैल्यू पे ऑफर किया जा रहा है, अबव पार। और इसमें ही हमने ये पढ़ा था, इस इशुएंस के टाइम ये पढ़ा था कि दिस काइंड ऑफ शेयर would always lead to the creation of share premium। कि जब भी शेयर प्रीमियम वैल्यू पे ऑफर किया जाता है, वेन एवर शेयर इज ऑफर्ड एट अ प्रीमियम वैल्यू, इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ शेयर प्रीमियम। सर ये शेयर प्रीमियम की तरफ लेके जाएगा। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में राइट इशू पढ़ा जिसका ओवरव्यू आपको अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं। तो सर ये अब तक हमारी लास्ट क्लासेस का कंटेंट था। आज हमें फोर्थ एंड द लास्ट इशुएंस ऑफ शेयर अंडरस्टैंड करना है, विच इज बोनस शेयर। अब आप देखो, नाम से ही नाम से ही अंदाजा हो रहा है बोनस है। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि सर बोनस शेयर, बोनस, बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, बोनस मतलब फ्री में। नाम से ही ये आइडिया हो रहा है, पता चल रहा है कि सर ये शेयर जो है वो बोनस दिया जा रहा है। बोनस का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों फ्री में दिया जाता है? फ्री में देने से क्या कंपनी को नुकसान तो नहीं हो रहा? सर कंपनी को क्या फायदा होगा अगर वो बोनस शेयर देगी? वजह क्या होती है, कंपनी बोनस शेयर्स क्यों देते हैं? ये सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर बोनस शेयर इशू करने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोनस शेयर आपके सिलेबस का भी, प्रैक्टिकली किसी भी लिमिटेड कंपनी का, प्रैक्टिकली किसी भी लिमिटेड कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट होता है, और आपके सिलेबस के भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोनस शेयर ठीक ठाक वर्किंग होती है, इस पे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो चलें आपके सामने पहले इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करता हूं, डिस्क्रिप्शन लिखता हूं। हम इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि बोनस शेयर होता क्या है, कंपनी क्या क्यों इशू करती है, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। ये सारी चीजें अभी अंडरस्टैंड करेंगे। फोकस कीजिएगा,
bonus shares, as the name itself suggesting, these are these are those shares. These are those shares which are offered by a company to its, इंपॉर्टेंट टर्म इधर हाईलाइट कर रहा हूं, टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू इट्स existing shareholders free of cost without any money. अब फोकस कीजिएगा सर, बोनस शेयर्स ये वो शेयर्स हैं जो कि एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है। ये मार्केट में ऑफर नहीं हो रहा, ये जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहा। पता चला आप जो है वो शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाओ और वहां जाके ब्रोकर से और इधर उधर सबसे, भाई बोनस शेयर है क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर है क्या, यार बोनस शेयर है क्या, वो हमारे टीचर ने तो पढ़ाया है कंपनी फ्री में शेयर बांटती है, मेरे को भी दे दो भाई, कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है। वो शेयर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएंगे। ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड बोनस शेयर्स। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जनरल पब्लिक को, न्यू शेयर होल्डर्स को, नए नए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ऑफर नहीं की जाती है, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। सवाल आता है सर क्यों, क्या ऐसा रिश्ता है कंपनी का शेयर होल्डर्स के साथ, क्यों इतना प्यार आ रहा है कंपनी को शेयर होल्डर्स पे कि कंपनी उसे फ्री में शेयर देने के लिए तैयार है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, देयर आर देयर आर टू broad reasons why a company may decide to issue bonus shares. सर दो रीजंस हैं, टू ब्रॉड रीजंस, देयर आर टू ब्रॉड रीजंस, दो बड़ी रीजंस हैं कि कंपनी डिसाइड करे कि हम बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं। कंपनी दो रीजंस की वजह से बोनस शेयर ऑफर करती है। नंबर वन, इन रिप्लेसमेंट और इन एडिशन ऑफ डिविडेंड्स। नंबर टू कैपिटल स्लैश इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल स्लैश इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। अब सर ये हमारे पास दो बड़े रीजंस हैं जिसमें लिमिटेड कंपनी, हाँ उमर जो पहला वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली यही है, अभी इसी पे बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल इसी पे बात करने जा रहा हूं। सर बोनस शेयर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रही है, बोनस शेयर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रही है। कंपनी कह रही है कि हम आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी कह रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देंगे। मतलब कंपनी कह रही है हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये शेयर्स फ्री में रखें। सवाल है क्यों, वाई। सबसे पहले इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिविडेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुझे बताइएगा, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव अ बैड इकोनॉमिक ईयर, a bad financial year? Is it possible? Is it possible for a company to have a bad economic year or bad financial year? Right. Yes, sir. Right. Yes, sir. उस साल कंपनी ने किया लॉस, इफ अ कंपनी हैज मेड अ लॉस इन दैट ईयर, अगर कंपनी ने उस साल लॉस किया है, तो आप मुझे ये बताएं क्या कंपनी डिविडेंड देने की पोजीशन में होगी? सर कंपनी को उस साल जब लॉस हो गया, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो कंपनी डिविडेंड कहां से देगी? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर जो शार्प स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर प्रॉफिट रेवेन्यू रिजर्व से निकाल के दे देंगे अगर कोई रेवेन्यू रिजर्व होए, एंड दैट इज सो ट्रू। दिस इज दिस इज सो ट्रू, क्या बिल्कुल सही बात है कि बैड इकोनॉमिक ईयर में उन्होंने कुछ पिछले सालों में रिजर्व्स बनाए हुए थे ना, जनरल रिजर्व बनाया हुआ होगा, रिटेन अर्निंग्स मौजूद होंगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंपनी ने अपने रेवेन्यू रिजर्व में से कुछ फंड्स निकाल के डिविडेंड के लिए एलोकेट कर दिया और बोला भाई हमने लॉस किया है लेकिन फिर भी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड्स दे रहे हैं, हालांकि हमने इस साल लॉस किया है। अब अंडरस्टैंड करना, अगर अगले साल भी लॉस हो गया, अब कंपनी मुश्किल पोजीशन में आ गई, अब कंपनी मुश्किल पोजीशन में आ गई। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को भाई, एक तो कंपनी ने पिछले साल कुछ प्रॉफिट नहीं किया, रिजर्व बढ़ा ही नहीं पिछले साल, बढ़ने के बजाय उल्टा रिजर्व में से पैसे निकाल के डिविडेंड दे दिए लास्ट ईयर। अब अगर इस साल भी कंपनी लॉस कर रही है, तो भाई ये तो बैक टू बैक टू टू बैड इयर्स हो गए, टू वेरी बैड फाइनेंशियल इयर्स हो गए कंपनी के लिए। नाउ एट दिस स्टेज कंपनी बड़ी मुसीबत में है, परेशान है, और हो सकता है कंपनी के पास वाकई रेवेन्यू रिजर्व भी ना पड़े हुए हो। अब आप अंडरस्टैंड करना, एक तो अव्वल फर्स्ट प्रॉफिट नहीं कमा रहे, प्रॉफिट ही नहीं कर रहे इस साल। सेकंड, रेवेन्यू रिजर्व्स भी नहीं पड़े हुए, रेवेन्यू रिजर्व्स भी नहीं मौजूद। अब कंपनी अगर इस पोजीशन में शेयर होल्डर्स को ये कहती है कि हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकेंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, that would make shareholders furious. That would make shareholders sad or dissatisfied, unhappy. ये बात तय है, कंफर्म है कि शेयर होल्डर्स ना खुश होंगे, शेयर होल्डर्स खुश नहीं होंगे इस तमाम सिनेरियो में। अब इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं सामने, दो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर शेयर होल्डर खुश नहीं है, तो पहला सिनेरियो यह हो सकता है कि तमाम शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग कॉल अप करें या एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएं और डायरेक्टर्स को वोट आउट कर दें, नए डायरेक्टर्स। तो अंडरस्टैंड करना, हेयर डायरेक्टर्स आर लूजिंग देयर जॉब्स, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर्स चला रहे हैं, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर्स चला रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। और डायरेक्टर्स, जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, दो बुरे साल आ गए कंपनी के ऊपर और कंपनी इस साल डिविडेंड नहीं दे रही या डिविडेंड देने की पोजीशन में ही नहीं है। चलो पिछले साल तो, लास्ट ईयर तो फिर कुछ रेवेन्यू रिजर्व थे सर, इस साल तो कंपनी के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है। सो हियर इज अ प्रॉब्लम, डायरेक्टर्स आर या माइट लूज देयर जॉब। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स माइट सेल देयर शेयर्स, शेयर होल्डर्स माइट स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। वो कहेंगे यार ये कंपनी तो ठुस हो गई है, बैठ गई है, पिछले 2 साल से प्रॉब्लम में है और लॉस में है, इनकी मैनेजमेंट भी अब से ठीक नहीं है और हमारे पास इतना कमांड एंड कंट्रोल भी नहीं है, हम तो छोटे छोटे से शेयर होल्डर्स हैं, कोई 0.8% का शेयर होल्डर होगा, कोई 0.5% का शेयर होल्डर होगा, कोई 1% का शेयर होल्डर होगा,
कोई 2% का शेयर होल्डर होगा। ये सब लोग मिलकर अगर शेयर बेचने पहुंच गए तो मार्केट में कोई 6 8 10% शेयर आ जाएंगे। अब मार्केट में इन शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में इन शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। सुन लीजिएगा इस बात को, जहां एक तरफ शेयर सप्लाई बढ़ रही है वहां दूसरी तरफ डिमांड नहीं है इन शेयर्स की, क्योंकि सबको पता है 2 साल से लॉस करी है ये कंपनी और इस साल तो डिविडेंड भी अनाउंस नहीं करे। कौन खरीदेगा इसके शेयर्स? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड नहीं होगी या कम होगी, सर, इनकी शेयर प्राइसेस दे विल गो डाउन, they will go down, eventually hurting the value of the company. कंपनी की वैल्यू हिट होगी इससे, और कुछ नहीं होगा। तो ना डायरेक्टर्स ये चाहेंगे, ना मेजर शेयर होल्डर्स ये चाहेंगे। तो इस सूरत में डायरेक्टर्स के पास एक चांस है, एक मौका है बोनस शेयर्स देने का। बोनस शेयर्स कि देखिए सर, हम आपको डिविडेंड तो नहीं दे पा रहे, हम डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप लोगों को फ्री में शेयर्स ऑफर करते हैं। देखिए आपके पास पैसे नहीं आ रहे, लेकिन शेयर्स तो आ रहे हैं ना। आप चाहो तो ये शेयर्स मार्केट में ले जाके बेच देना, पैसे आ जाएंगे। या फिर ये शेयर्स रख लेना, बाद में जब कभी कंपनी अच्छा कर रही होगी तो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। तो दो कंडीशन है कि या तो वो बिल्कुल डिविडेंड्स के रिप्लेसमेंट में दे दे, कि डिविडेंड्स नहीं दे रहे, बोनस शेयर दे रहे, या वो डिविडेंड्स के एडिशन में दे दे, या वो डिविडेंड्स के एडिशन में दे दें कि डिविडेंड्स भी दे रहे हैं और बोनस शेयर भी दे रहे हैं। आपको पता है इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मकसद एक ही है, इन दोनों का मकसद एक ही है, टू कीप शेयर होल्डर्स हैप्पी, शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, ताकि शेयर होल्डर्स वोट आउट ना कर दें डायरेक्टर्स को, और ताकि शेयर होल्डर्स शेयर्स मार्केट में जाके डंप ना करना शुरू कर दें, सेल ना करना शुरू कर दें। शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, चलो आओ बोनस शेयर देते हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, डिविडेंड के रिप्लेसमेंट में दिया जाता है या डिविडेंड के एडिशन में दिया जाता है। बेटा हम इधर बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की, मेनली हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की, ठीक है ना। प्रेफरेंस तो एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास में आ जाता है। हम यहां जितनी बात कर रहे हैं ये हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले ही बता दिया था जब पहला नॉर्मल इशू की बात की थी, नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू, उस दिन बता दिया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कैपिटल या इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। अब यहां पे आपको इससे रिलेटेड एक बात समझा दूं क्लियरली, सुन लीजिएगा। सर ये आपके एएस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये किसी जमाने में A2 के सिलेबस का पार्ट होता था, आज ये A2 के सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ये बाकायदा एक पूरा टॉपिक होता था कैपिटल इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग, और A2 में टेस्ट होता था 2014 तक, 2014 अक्टूबर नवंबर तक ये A2 में टेस्ट हुआ करता था। उसके बाद ये A2 से हटा दिया गया, ये आपके एएस के सिलेबस का तो पार्ट ही नहीं है, अब ये आपके ए लेवल्स का ही पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बोनस शेयर का एक रीजन है कैपिटल या इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। एंड व्हाट इज कैपिटल इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको सिर्फ इसका रीजन पता होना चाहिए, दैट बोनस शेयर इज ऑफर्ड या मेड बाय अ कंपनी। जरूरी नहीं है, एक बात सुन लीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा गाइस। अलीना, हमजा, कियान, अब्दुल्ला, मूसा, उमर, शायान, उमर उमान, सुन लीजिएगा बच्चों इस बात को। जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने बुरे वक्त में ही बोनस शेयर इशू करे,
कि यार हम डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं है। कंपनी इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी बोनस शेयर ऑफर करती है, और दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर जाइंट्स, जहां पे बोनस शेयर अलॉट किए जाते हैं। कभी आप बड़ी जाइंट्स के, ये फेसबुक के, amazon के, नेटफ्लिक्स के, गूगल के, टेस्ला के, एनवीडिया के, कभी आप इनकी स्टेटमेंट्स देखिएगा, आप इनकी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिएगा, आपको वहां नजर आएगा कि भाई इन्होंने अनाउंस किया हुआ है बोनस शेयर, इन्होंने अनाउंसमेंट की भी है बोनस शेयर की। अब ऐस इतनी अच्छी कंपनी और इतना प्रॉफिट में है, और ह्यूज प्रॉफिट में है, तो बोनस शेयर क्यों? सर कैपिटल इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से, यहां पर एक एक क्लॉज आ जाता है, और एक बैलेंस रखना होता है, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फिर वो इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, उसके लिए बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फोकस कीजिएगा। तो सर बोनस शेयर से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आ जाता है, सर बोनस फ्री दिए जा रहे हैं, तो सर क्या अनलिमिटेड फ्री दिए जाते हैं? मतलब क्या, किस तरीके से फ्री दिए जाते हैं, किसको कितने फ्री शेयर मिलेंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो आप यहां पर ये इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, आई एम राइटिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट ओवर हियर। मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट मेंशन करने जा रहा हूं। बोनस शेयर्स are always issued in ratio form, in ratio form, that is a limit, a limit। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बोनस शेयर्स हमेशा रेशियो फॉर्म में इशू किया जाता है, हमेशा एक लिमिट में ऑफर किया जाता है, लिमिट में। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो अनकाउंटेबल शेयर्स आ गए, या किसी को 50 मिल गए तो दूसरे को 2 मिले, दूसरा 2 वाला रो रहा है मेरे को फ्री में शेयर नहीं दिए। ना, बिल्कुल भी नहीं। एक सर्टेन लिमिट होगी, एक क्राइटेरिया होगा, रेशियो होगा, उसके अकॉर्डिंग बोनस शेयर ऑफर किया जाएगा। इसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफी, ज्यादती नहीं होती। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सवाल ये आ जाता है, आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हुए, बोनस शेयर का बैकग्राउंड क्लियरली समझ आ रहा है कि ये वो शेयर हैं जो फ्री में दिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। दो बड़ी रीजन की वजह से दिया जाते हैं, ताकि शेयर होल्डर को खुश रखा जाए, दूसरा कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, इक्विटी रीस्ट्रक्चर की जाए। बोनस शेयर अनलिमिटेड नहीं होते, बल्कि एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है और एक लिमिट में ऑफर किए जाते हैं। अब यहां पर अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक पॉइंट रेस कर रहा हूं, एक पॉइंट आपके सामने रेस कर रहा हूं, और उस पॉइंट से एक सवाल इनिशिएट करूंगा, एक सवाल रेस करूंगा। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सवाल के जवाब में बोनस शेयर की वर्किंग मौजूद है, नोट कीजिएगा। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आर always issued free of cost, without money, which means that issued share capital is increasing because shares are being issued. However, money, however, money slash cash is
not coming into the company. Is it right? Is it right? How big guys? Is it right? Do you agree with this statement? Do you guys agree with this statement कि सर बोनस शेयर्स जो हैं वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किए जाते हैं? बोनस शेयर्स हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किए जाते हैं। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब तो ये है कि इशूड शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फ्री में शेयर्स तो दिए जा रहे हैं। भाई बोनस शेयर में कंपनी शेयर्स तो दे रही है ना, बोनस शेयर्स में कंपनी शेयर्स तो दे रही है, फ्री में ही दे रही है। शेयर्स तो जा रहे हैं ना कंपनी के पास से, इशू हो रहे हैं शेयर्स। तो इशूड शेयर कैपिटल की वैल्यू तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स वैल्यू बढ़ रही है, तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पैसे तो आ नहीं रहे, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, फ्री में शेयर्स हैं। अब आप अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को। ओवर हेयर मैं आपको सबसे पहले शेयर की तरफ लेके जा रहा हूं, नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू। सबसे पहले शेयर की तरफ लेके जा रहा हूं, नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू। यहां पे कंपनी शेयर इशू कर रही थी, शेयर इशू कर रही थी, पार वैल्यू पे कर रही थी, नॉर्मल शेयर था, पैसे आ रहे थे, बैंक डेबिट, पैसे आ रहे थे, बैंक डेबिट। और सर ये ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल क्रेडिट, राइट? ऐसे ही है ना, बैंक डेबिट, पैसे आ रहे थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब आप इधर गौर से देखिएगा, ये था, ये है हमारा नंबर 2 शेयर, नॉर्मल इशू एट प्रीमियम वैल्यू, नॉर्मल इशू एट प्रीमियम वैल्यू, इसमें भी पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, क्योंकि ये अबव पार था, प्रीमियम का मतलब अबव पार। लेकिन पैसे तो यहां पे भी आ रहे थे, बैंक ऊपर भी डेबिट हो रहा था, बैंक यहां पे भी डेबिट हो रहा है। और मजे की बात, जो हमने लास्ट क्लास में राइट इशू पढ़ा था, राइट इशू, सर राइट इशू में भी बैंक जो है वो डेबिट हो रहा था, राइट इशू में भी बैंक जो है वो डेबिट हो रहा था, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, यहां पे भी राइट इशू में भी पैसे आ रहे हैं। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं बोनस शेयर्स की, बोनस शेयर की, तो सर बोनस शेयर में तो कोई पैसे ही नहीं आ रहे, सर बोनस शेयर में तो कोई पैसे आ ही नहीं रहे। अब क्या करें, अब क्या करें? तो सर सवाल ये आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करें? ये देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। सो हाउ आर दे recorded in the books? ये लीजिए सवाल, ये लीजिए सवाल कि सर सवाल ये बनता है कि हम इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्योंकि सर पैसे तो आ नहीं रहे, पैसे तो आ नहीं रहे। अच्छा मुझे ये बताइएगा बच्चों, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ये बताओ, कंपनी बोनस शेयर दे रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे रही है, नए शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही, मतलब मार्केट में ऑफर नहीं कर रही एज न्यू शेयर्स, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे रही है। क्या कंपनी के पास से शेयर्स जा रहे हैं? क्या कंपनी के पास से शेयर्स जा रहे हैं? राइट। कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। नोट कीजिएगा ना, अंडरस्टैंड कीजिएगा, राइट इशू में भी,
राइट इशू में भी कंपनी का ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था, लेकिन वहां पैसे आए थे तो बैंक डेबिट हुआ था। नॉर्मल इशू एट प्रीमियम में, नॉर्मल इशू एट प्रीमियम में भी कंपनी का ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था और पैसे आए थे तो बैंक डेबिट हुआ था। नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू में भी कंपनी का ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था, पैसे आए थे तो बैंक डेबिट हुआ था। सर, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहां पर, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल को, अगर मैं यहां पर ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूं, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, मैं ये क्रेडिट करूं, तो सर पैसे तो आ नहीं रहे। फ्री में दिए हैं ये शेयर्स, फ्री में दिए हैं ये शेयर्स, पैसे तो आ नहीं रहे, तो डेबिट किसको करेंगे? ये है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जवाब आपके सामने इनिशिएट करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। इसका जवाब आपके सामने इनिशिएट करने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ आ गया होगा। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अलीना, हमजा, कियान, अब्दुल्ला, मूसा, नजफ, उमर, शायान, उमर, उमान, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया कि कंपनी शेयर तो इशू कर रही है, इशू शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है, पैसे तो आ नहीं रहे, तो डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि पहले तो पैसे आ रहे थे। अब उसका जवाब यहां पे इनिशिएट करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। ऑलराइट, बिकॉज बिकॉज बोनस शेयर्स, because bonus shares does not bring any cash into the company, their issue is always adjusted. Their issue is always adjusted through reserves. Through reserves. क्योंकि लिमिटेड कंपनी, क्योंकि लिमिटेड कंपनी पैसे, क्योंकि बोनस शेयर लिमिटेड कंपनी में कोई पैसे लेके नहीं आ रहा, क्योंकि बोनस इशू की वजह से कंपनी में कोई पैसे नहीं आ रहे, हम इसको हमेशा हमेशा एडजस्ट करेंगे रिजर्व्स के थ्रू। हम इसको हमेशा एडजस्ट करेंगे रिजर्व्स के थ्रू, एज पर एज पर keeping the reserves, keeping the reserves in most flexible form. अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में है, पैसे तो आ नहीं रहे, बोनस शेयर कंपनी फ्री में दे रही है, शेयर होल्डर को कह रही है यार तुम खुश रहो, रो मत, खुश रहो, हम आपको बोनस शेयर दे रहे हैं, पैसे नहीं चाहिए। अब बोनस शेयर कंपनी के पास से तो चले गए, कंपनी का इशू कैपिटल तो बढ़ गया, लेकिन कंपनी के पास पैसे तो आ नहीं रहे, तो सर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? इसको एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व में से।
किस में से? रिजर्व्स में से। अब जरा रिजर्व्स को रिकैप करा दूं, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने आपके लिए रिजर्व्स ओपन करने जा रहा हूं। रिजर्व्स, ये लीजिए। द इक्विटी सेक्शन, इक्विटी सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी कंप्राइजेज ऑफ टू मेन पार्ट्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये है वो रिजर्व भैया, ये है वो रिजर्व जिससे एडजस्टमेंट होगी। ये हैं वो रिजर्व्स जिनसे एडजस्टमेंट होगी। अब यहां आपके सामने दो रिजर्व्स हैं आपके पास, दो रिजर्व्स। सर एक है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो प्रॉफिट से बनते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं जो प्रॉफिट से बनते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी वो प्रॉफिट निकाल के अपने पास रख लेगी या साइड में कर लेगी, अलग से रख लेगी, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एसओएफपी में चेंजेस से बनते हैं, प्रॉफिट से नहीं बनते। तो दो रिजर्व्स हैं। हम कह रहे हैं, नोट कीजिएगा, दो रिजर्व्स हैं और हम कह रहे हैं यहां पर, अटेंशन दीजिएगा, हम कह रहे हैं यहां पे कि रिजर्व्स में से एडजस्टमेंट होगी थ्रू रिजर्व्स, थ्रू रिजर्व्स। सवाल आता है स्टूडेंट का, सर ये क्या चीज है? कीपिंग द रिजर्व्स इन मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। सर ये क्या होता है? फोकस कीजिएगा। कीपिंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है? अटेंशन दीजिएगा, नोट कीजिएगा। रिजर्व्स, रिजर्व्स आर एडजस्टेड, reserves are adjusted in the following manner। रिजर्व एडजस्ट किया जाता है इस तरीके से, रिजर्व को एडजस्ट किया जाएगा इस तरीके से, इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो मैनर बताया जा रहा है, ये जो तरीका बताया जा रहा है, सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे हम शेयर प्रीमियम से। सबसे पहले हम यूज करेंगे शेयर प्रीमियम। वी विल यूज शेयर प्रीमियम फर्स्ट। रिजर्व्स को एडजस्ट करने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे शेयर प्रीमियम, और फिर एनी रेवेन्यू रिजर्व एंड ऑल रेवेन्यू रिजर्व्स। सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। बोनस इश्यू कर रहे हैं ना, फ्री में शेयर दे रहे हैं, फ्री में शेयर दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे शेयर प्रीमियम के थ्रू, शेयर प्रीमियम के थ्रू। और अगर शेयर प्रीमियम से पूरा बोनस एडजस्ट नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे बोनस इशू की वर्थ ज्यादा है और शेयर प्रीमियम में उतना रिजर्व फंड मौजूद नहीं है, तो उसके बाद हम आएंगे रेवेन्यू रिजर्व्स के ऊपर। दो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड जनरल रिजर्व। दो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं हमारे पास। मैं यहां पर आपके सामने लिख भी देता हूं, ये देख लीजिएगा आपके सामने, ये मेंशन भी कर देता हूं। दो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, एक रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरा जनरल रिजर्व। ये लीजिए गाइस, दो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड जनरल रिजर्व। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। जब हम शेयर प्रीमियम से पूरी एडजस्टमेंट ना कर पाए या शेयर प्रीमियम के थ्रू बोनस पूरा एडजस्ट ना हो पाए, तो हमारे पास दूसरा चांस ये होता है कि हम रेवेन्यू रिजर्व पर आ जाएं। कौन से रेवेन्यू रिजर्व पे? आप कोई भी यूज कर लो,
इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर प्रीमियम के बाद आपके पास लिबर्टी है कि आप रिटेन अर्निंग से पहले एडजस्ट करा लो या पहले जनरल रिजर्व से एडजस्ट करा लो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक स्टूडेंट ने शेयर प्रीमियम के बाद यूज किया रिटेन अर्निंग, दूसरे स्टूडेंट ने शेयर प्रीमियम के बाद यूज किया जनरल रिजर्व। दोनों की अप्रोच एक्सेप्टेबल है, दोनों की अप्रोच ठीक है, हालांकि दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। नेट आंसर एक ही आएगा लेकिन बीच में आंसर डिफरेंट आएंगे, बट दे बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब दोनों के आंसर एक्सेप्टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर प्रीमियम के बाद आप पहले रिटेन यूज करो या पहले जनरल यूज करो, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर शेयर प्रीमियम के बाद आपने रिटेन यूज किया उससे भी पूरा नहीं हुआ तो आप जनरल रिजर्व यूज करोगे, और अगर आपने शेयर प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व यूज किया उससे भी पूरा नहीं हुआ तो रिटेन अर्निंग यूज करोगे। इससे पहले कि आप में से कोई मुझसे ये अहमकाना सवाल पूछे, इससे पहले कि आप में से कोई अहमकाना बेवकूफाना सवाल पूछे कि सर अगर तीनों से एडजस्ट नहीं हुआ तो, सर अगर तीनों से एडजस्ट नहीं हुआ तो, सर हम शेयर प्रीमियम भी यूज करें, रिटेन अर्निंग्स भी यूज करें, जनरल रिजर्व भी यूज करें और बोनस एडजस्ट ना हो तो, बेटा वो कंपनी है, वो कंपनी है, उसे चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं। ओ, ऐसा ऐसा बोनस इशू, एडजस्टिंग ऐसा बोनस शेयर इशू ही नहीं होगा इतनी वैल्यू का कि जितने फंड्स ना, जितने रिजर्व्स ना पड़े हुए हो। तो आई होप दैट आई एम आई एम वेरी क्लियर ओवर हियर। ये सवाल हर साल, हर दफा आता है, हर दफा ये सवाल आता है मेरे पास कि सर अगर हम शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व मिला के भी एडजस्ट ना कर पाए तो बच्चों ये ऐसा सवाल आएगा ही नहीं, ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है और एग्जामिनेशन में भी पॉसिबल नहीं है। इट वोंट हैपन, इट वोंट हैपन, नेवर। कंपनी अपने रिजर्व देख के ही बोनस इशू करेगी, कंपनी अपने रिजर्व देखेगी फिर बोनस इशू करेगी। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इससे एक बात समझ आ गई, इससे एक बात समझ आ गई, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कंपनी के पास पैसे आ नहीं रहे, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे, कंपनी के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं या रिजर्व्स कम हो रहे हैं, क्योंकि रिजर्व से एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व से एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रिजर्व से एडजस्टमेंट हो रही है, नोट कीजिएगा, वो हो रही है हमारी शेयर प्रीमियम से। तो सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, इसका मतलब शेयर प्रीमियम की वैल्यू कम हो रही है, ये लिखा हुआ, परेशान होने की बात नहीं है, ये लिखा हुआ रिजर्व्स आर एडजस्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले एडजस्टमेंट होगी शेयर प्रीमियम के थ्रू, सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे हम शेयर प्रीमियम से, तो जो भी बोनस शेयर है उसको एडजस्ट करोगे शेयर प्रीमियम से। सुन लीजिएगा, अगर शेयर प्रीमियम से पूरे बोनस की एडजस्टमेंट हो जाती है, अगर शेयर प्रीमियम से पूरे बोनस की एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो हमें रेवेन्यू रिजर्व तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम से बोनस इशू एडजस्ट नहीं हो पाए तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे रेवेन्यू रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स, और रेवेन्यू रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट करने का मतलब है रेवेन्यू रिजर्व्स की वैल्यू कम हो रही है, और रेवेन्यू रिजर्व में आपकी मर्जी है, आप पहले जो है वो रिटेन अर्निंग यूज कर लो या जनरल रिजर्व यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक सवाल ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ठीक ठाक स्टूडेंट्स अभी तक इस सवाल के करीब भी नहीं पहुंचे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जो सवाल मैं आपके सामने इस वक्त इनिशिएट करने जा रहा हूं, आप उस सवाल के करीब तक भी नहीं पहुंचे हुए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। सवाल है
कि सर ये बोनस शेयर तो फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री में, तो ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है जब ये फ्री में दिए जा रहे हैं? तो ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है कि इतने डॉलर के बोनस शेयर फ्री में देंगे हम? ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है? क्या ये जहन में आया किसी के? क्या ये किसी के जहन में आया? क्या कोई ये सोच रहा था कि यार बोनस शेयर जब फ्री में एक चीज दी जा रही है तो उसकी ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? तो उसके लिए आपके सामने एक आखिरी नोट लिखने जा रहा हूं। इस नोट पे बोनस शेयर की वर्किंग तमाम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। नोट, नोट, बोनस शेयर्स आर ऑलवेज issued at par value। ये लीजिए, उमर बिल्कुल ठीक था बेटा, पार वैल्यू। सर बोनस शेयर्स हमेशा पार वैल्यू पे अलॉट किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। दे आर ऑलवेज इशूड एट पार वैल्यू। अब बेटा ज्यादा फ्लेक्सिंग नहीं करो, चौथी दफा पढ़ रहे हो। ओके, बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट पार वैल्यू। बाकी लोग भी सोच रहे होंगे ये कितना, ये क्या 2020 से बैठ के पढ़ रहा है? ये बाकी लोग भी सोच रहे होंगे क्या ये 2020 से बैठ के पढ़ रहा है? नहीं नहीं उम्र छोड़ो, लेट इट भी, जाने देते हैं, कुछ डिटेल में नहीं जाते। हाँ, पुरानी बातें जाने दे। राइट, ओके, चलो भाई। बोनस शेयर आर ऑलवेज इशूड एट पार वैल्यू, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पे इशू किया जाता है सर, पार वैल्यू पे। इसका मतलब ये है कि इशूड शेयर कैपिटल ये हम पार वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, ये हम पार वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। आपको एक कनेक्शन दिखा दूं ताकि हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जा सकें। नोट कीजिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल क्रेडिट किया पार वैल्यू से, ये कोई नई चीज नहीं है। राइट शेयर पे भी डिस्कशन किया था, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल पार वैल्यू। ये देखो, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल पार वैल्यू, ऑर्डिनरी इश्यूड शेयर कैपिटल पार वैल्यू। ये चीज आपको इतनी दफा पढ़ा दी गई है कि सर इश्यूड शेयर कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पार वैल्यू। इट शुडंट बी एनीथिंग न्यू टू यू गाइस नाउ। अब आपके लिए ये कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। सर इशूड शेयर कैपिटल हम कैलकुलेट ही पार वैल्यू पे करते हैं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर सर। बोनस शेयर हम हमेशा पार वैल्यू पे इशू करते हैं। अब आपके सामने इसकी वर्किंग करने जा रहा हूं। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। सर पहले 3 सवाल हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, नॉर्मल एट पार वैल्यू, नॉर्मल एट प्रीमियम वैल्यू एंड राइट शेयर। वो 3 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम ये चौथा सवाल आपके सामने मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल $1, 100,000। अब नोट कीजिएगा सर, ये जो $1 है, ये जो $1 है सर, ये है पार वैल्यू। दिस इज पार वैल्यू। ये देखें सर, ये है पार वैल्यू $1। अब कंपनी का कैपिटल है 100,000, 1 लाख, और एक शेयर $1 का है, एक शेयर $1 का है पार वैल्यू में। शेयर प्रीमियम में
20,000 मौजूद हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स में 10,000 मौजूद हैं। जनरल रिजर्व में 5,000 मौजूद हैं। फोकस कीजिएगा, तो कंपनी की टोटल इक्विटी है 135,000। कंपनी की टोटल इक्विटी है 135,000। अब कंपनी कह रही है एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स ऑफ 3 फॉर एवरी 10 हेल्ड। तो आप इस अगर नोट को फोकस कर लो, अगर आप इस नोट को फोकस कर लो, बोनस शेयर आर ऑलवेज इशूड इन रेशियो फॉर्म दैट इज लिमिट। सर बोनस शेयर तो हमेशा रेशियो फॉर्म या लिमिट में ऑफर किए जाते हैं। ये रहा रेशियो फॉर्म, ये रही लिमिट, कि जिसके पास 10 शेयर्स हैं, जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 3 बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 3 शेयर्स बोनस दिए जाएंगे। फॉर एवरी 10 शेयर्स 3 शेयर्स बोनस दिए जाएंगे। सवाल है मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट। अलीना, हमजा, कियान, अब्दुल्ला, नजफ, उमर, शायान, उमर, उमान, बच्चों एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। क्या हमें यहां पे बताया है नंबर ऑफ शेयर्स के कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर दे रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स क्या यहां बताया है नंबर ऑफ बोनस शेयर्स? नो सर, नो सर, वो नहीं बताया। अब आप नोट करो, अब आप नोट करो। सबसे पहले सवाल में तो बता दिया था हमें, सबसे पहले सवाल में तो बता दिया था। अच्छा, दूसरे सवाल में भी बता दिया था, दूसरे सवाल में भी बता दिया था। अच्छा ये भी नोट करना, पहले सवाल में वैल्यू बता दी थी, दूसरे सवाल में भी वैल्यू बता दी थी। पहले सवाल में पार वैल्यू पे था, दूसरे सवाल में प्रीमियम वैल्यू पे था। अच्छा, राइट इशू के टाइम हमें नहीं बताया, राइट इशू के टाइम हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए, लेकिन वैल्यू बता दी कि इस वैल्यू पे शेयर ऑफर किया जा रहा है, इस वैल्यू पे शेयर ऑफर किया जा रहा है। लेकिन सर बोनस में तो ना वैल्यू बता रहा है ना नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा है। अंडरस्टैंड करो इस बात को, अंडरस्टैंड करना इस बात को। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, नो नंबर ऑफ शेयर्स, नो नंबर ऑफ शेयर्स, नो वैल्यू। सर वैल्यू भी हमें नहीं बता रहा, नो वैल्यू, हमें तो वैल्यू भी नहीं बता रहा। तो अब अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन माइंड में आया कि जब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं और कंपनी इनको पार वैल्यू पे ऑफर करती है, तो सर शेयर होल्डर को तो ये फायदा हो गया, शेयर होल्डर को तो ये फायदा हो गया कि सर शेयर होल्डर पार में रिसीव कर रहा है और मार्केट वैल्यू पे इसको सेल कर सकता है। यही तो कॉन्सेप्ट है टू कीप शेयर होल्डर हैप्पी, यही तो कॉन्सेप्ट है टू कीप शेयर होल्डर हैप्पी। शेयर होल्डर कहेगा यार इससे बड़ी चीज, इससे बड़ी खुशखबरी और होगी क्या, मेरे को पार वैल्यू पे फ्री में शेयर दे दो और मैं ऐसे मार्केट में जाके बेच दूंगा या मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करूंगा। अब तो मैं इसको, मेरी उसकी वेल्थ बैठे बैठे इंक्रीज हो गई। अच्छी कंपनी में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर बोनस शेयर आए तो वो आएंगे पार वैल्यू पे आपके पास, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट में बहुत ह्यूज होगी, बहुत ह्यूज होगी। भाई मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज, आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल, ये अब्दुल्ला ने पॉइंट रेज किया तो इसी पे बात कर लेता हूं। सर मैटा का राइट नाउ, मैटा का राइट नाउ, ओहो, ओहो, मैटा का शेयर राइट नाउ 628 पर है, 628 राइट नाउ, इट इज $628, राइट।
और जब मेटा तो नहीं, जब फेसबुक रजिस्टर्ड हुआ था, उसका जब आईपीओ अनाउंस हुआ था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो सर इट वाज एट $19। इट वाज एट $19। तो अब आप देखो, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपका आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पहुंच गई सर। ह्यूज, दैट इज ह्यूज। मतलब 658 डिवाइड बाय 19, इट इज ऑलमोस्ट 34 टाइम्स नाउ। तो आज आपको $19 के हिसाब से फ्री में शेयर मिल जाएगा। आप उसे मार्केट में ले जाके बेचो, कितने में? $658 पे। दिस इज ट्रमेंडस, ह्यूज। बहरहाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सर, ना आपके पास इधर नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, ना आपको शेयर की वैल्यू बताई है। ये दोनों काम, ये दोनों काम हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, कि सर अभी तक कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड ने कितने शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिए हैं बोनस से पहले तक। कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में फ्लोट हुए हुए हैं या इशू हुए हुए हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। 1 लाख कैपिटल है और $1 पार वैल्यू है। 100,000 कैपिटल है और $1 पार वैल्यू है। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 100,000। 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम बोनस शेयर्स निकालेंगे, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स की वर्किंग कैसे करेंगे? 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर 10 पे जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 3 शेयर्स बोनस दिए जा रहे हैं। ये इक्वेशन है, ये रेशो है, ये लिमिट है। ये रेशो है, ये लिमिट है, ये इक्वेशन है कि जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 3 शेयर बोनस दिए जा रहे हैं। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये लिखा हुआ, बोनस शेयर ऑफ 3 फॉर एवरी 10 हेल्ड। फॉर एवरी 10 हेल्ड, जिसके पास 10 शेयर हैं, 3 बोनस शेयर, उसको 3 बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने 30,000 बोनस शेयर्स ऑफर किए। और याद रखिएगा, ये वैल्यू है एट $1, पार वैल्यू। पार वैल्यू $1, पार वैल्यू पे बोनस शेयर ऑफर किया जाता है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप सबसे मेरा एक सवाल है, बताओ कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है, फ्री में कर रही है, लेकिन कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 30,000 से, क्रेडिट 30,000 से। अब आप बोलो सर 30,000 क्यों? क्योंकि ये हमेशा पार वैल्यू से मेजर किया जाएगा, पार वैल्यू। 30,000 इंटू $1, पार वैल्यू यूज करेंगे। अब पैसे तो आ नहीं रहे, पैसे तो आ नहीं रहे, तो सर कीपिंग द रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, हम इसे एडजस्ट करेंगे रिजर्व से। हम इस 30,000 को एडजस्ट करेंगे रिजर्व से। और मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ये कहता है कि सबसे पहले एडजस्ट करो इसको शेयर प्रीमियम से, सबसे पहले एडजस्ट करो इसको शेयर प्रीमियम से। तो नोट कीजिएगा, सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम से
एडजस्टमेंट करेंगे, ये बताएं जरा। शेयर प्रीमियम से 30,000 निकाल लें? शेयर प्रीमियम से 30,000 निकाल लें? नहीं? नो? क्यों? उमर कह रहा है नो, कियान कह रहा है नो, शायान कह रहा है नो। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट मेरी जान, क्यों? शेयर प्रीमियम में इतने फंड्स ही नहीं है। हाँ, शेयर प्रीमियम में इतने फंड्स ही नहीं है सर, इतने फंड्स ही नहीं है शेयर प्रीमियम में। हमारे पास $20,000 अवेलेबल है, 20,000। तो शेयर प्रीमियम से हम 20,000 मैक्सिमम अवेल कर सकते हैं। हम शेयर प्रीमियम से मैक्सिमम 20,000 के फंड्स अवेल कर सकते हैं। राइट, राइट। अब एक सवाल है, एक सवाल है, फोकस कीजिएगा। उमर, रुमान, शायान, उमर, नजफ, अब्दुल्ला, कियान, हमजा, अलीना, बच्चों यहाँ एक सवाल है। क्या शेयर प्रीमियम से पूरे बोनस शेयर एडजस्ट हो चुके हैं? क्या शेयर प्रीमियम के थ्रू सारे बोनस शेयर एडजस्ट हो गए? नहीं सर, नो सर। कितने रह गए हैं अभी भी? कितनी अमाउंट रह गई है अभी भी? सर 10,000, 10,000 अभी भी बच गई है, 10,000। अब ऑप्शंस हैं दो, अब ऑप्शंस हैं दो। या तो रिटेन अर्निंग्स को यूज कर लो या जनरल रिजर्व को यूज कर लो। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। रिटेन अर्निंग में पड़े हुए 10,000, तो अगर आप रिटेन अर्निंग को यूज कर लोगे तो जनरल रिजर्व पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप में से लेट सपोज कोई खर दिमाग है, पठान, राइट, हाँ भाई, कोई पठान खोपड़ी है, वो कहे नहीं सर मेरे को तो लंबी करनी है, तो वो पहले जनरल रिजर्व को एडजस्ट करेगा 5,000, पहले वो जनरल रिजर्व को एडजस्ट करेगा 5,000, फिर भी पूरे नहीं होंगे एडजस्टमेंट, 5,000 फिर भी बच जाएंगे, तो वो रिटेन अर्निंग से यूज करेगा 5,000। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, वो भी एक्सेप्टेबल है, भले वो पठान अप्रोच है, एक्सेप्टेबल है। डिनाइल किसी चीज का नहीं है, मना नहीं है उस चीज का। अब आप हाँ, सबको पता है, हम सबको पता है यार, सेफ अप्रोच रखेंगे हम डायरेक्ट रिटेन से एडजस्ट कर देंगे। तो नोट कीजिएगा सर, रिटेन अर्निंग से रिमेनिंग 10,000, रिमेनिंग 10,000 हम रिटेन अर्निंग से इशू करवा लेंगे, एडजस्ट करवा लेंगे। अब मुझे बताओ, क्या बोनस शेयर एडजस्ट हो गए? आप बताएं जरा, क्या बोनस शेयर्स एडजस्ट हो गए? यस सर, बोनस शेयर्स थ्रू आउट एडजस्ट हो गए हमारे पास। अंडरस्टैंड करना, अब हमें इधर रिवाइज इक्विटी बनानी है, जैसे हमने यहां पे सब जगहों पे रिवाइज इक्विटी बनाई थी ना, रिवाइज इक्विटी राइट पे भी बनाई थी, रिवाइज इक्विटी यहां पे भी बनाई थी, अब हम यहां पर भी रिवाइज इक्विटी बनाएंगे। फोकस कीजिएगा, रिवाइज्ड इक्विटी। अच्छा, रिवाइज इक्विटी में सबसे पहले आएगा ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल, आएगा ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल। पहले से शेयर कैपिटल था 100,000, पहले से शेयर कैपिटल था 100,000। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 30,000 से, तो ये हो रहा है 130,000, ये हो जाएगा 130,000। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 130,000। शेयर प्रीमियम में थे 20,000, सब खत्म हो गए, जीरो, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ वी डोंट नीड टू राइट शेयर प्रीमियम इन इक्विटी। सेम गोज फॉर रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग में पड़े हुए थे 10,000, नाउ इट हैज गॉन जीरो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जनरल रिजर्व में 5,000, तो अब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, तो सर जनरल रिजर्व में 5,000। आप नोट करें, रिवाइज इक्विटी का टोटल आया 135,000।
रिवाइज इक्विटी का टोटल आया 135,000। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर पहले भी इक्विटी थी 135,000 की, अभी भी इक्विटी है 135,000 की। बोनस से शेयर कैपिटल तो इंक्रीज होता है, शेयर कैपिटल तो इंक्रीज होता है, लेकिन टोटल इक्विटी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिजर्व्स कम हो रहे हैं। ये दोनों रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए, तो इक्विटी एक तरफ जहां बढ़ी शेयर कैपिटल की वजह से, वहीं रिजर्व्स की वजह से इक्विटी कम हो गई। नेट इंपैक्ट बोनस शेयर का इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। The equity does not changes. The equity does not changes with bonus share. मुझे बताएं, is this clear? Yes, please. Yes, please. क्या ये बात समझ आ गई सारी? नहीं बेटा, अब्दुल्ला डायरेक्ट बोनस शेयर किस चीज का हो रहा है? बोनस शेयर हो ही ऑर्डिनरी का रहा है, तो आप यहां बोनस शेयर नहीं लिख सकते। इट इज नॉट, इट यू कैन नॉट राइट ओवर हियर बोनस शेयर। आप यहां बोनस शेयर नहीं लिख सकते, हो ही ऑर्डिनरी का रहा है, ये ताल्लुक ही ऑर्डिनरी का है इससे। चलो आज की क्लास का एक आखिरी सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास का ये आखिरी सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, फोकस कीजिएगा। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल $2। अब इस दफा पार वैल्यू है $2, $2 है पार वैल्यू, पार वैल्यू $2 है इस दफा हमारे पास। ये नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। सर पार वैल्यू जो है इस दफा वो है $2, ठीक है ना? पार वैल्यू, तो सर इस दफा हमारे पास पार वैल्यू है $2 और शेयर कैपिटल है 400,000। शेयर प्रीमियम 40,000, रिटेन अर्निंग्स 15,000, जनरल रिजर्व 5,000। कंपनी की टोटल इक्विटी है 460,000, 4,60,000 की टोटल इक्विटी है। इशूड शेयर कैपिटल है 400,000 का, $4 लाख का कैपिटल है, और हर एक शेयर $2 की पार वैल्यू पर है। कंपनी ने डिसाइड किया कि बोनस शेयर दिए जाएंगे 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड, हर 10 पर एक, 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड। जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको एक शेयर बोनस दिया जाएगा, जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको एक शेयर बोनस दिया जाएगा। तो सर वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशू हुए हुए हैं 400,000 डिवाइड बाय $2। तो सर पता ये चला कि कंपनी ने 200,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 2 लाख, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं जो पहले से इशू हुए हुए हैं। अब इस पे बोनस शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, तो बोनस शेयर के नंबर निकालने जा रहा हूं। बोनस शेयर्स 2 लाख शेयर्स है, 200,000, हर 10 शेयर्स पे एक शेयर फ्री में दिया जा रहा है। 20,000 बोनस शेयर्स, 20,000 बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर इशू ही पार वैल्यू पर होता है, पार वैल्यू एट $2।
ये रही पार वैल्यू। पिछले सवाल में $1 थी, तो हमने $1 से मल्टीप्लाई किया था, हमने $1 से मल्टीप्लाई किया था। इस सवाल में $2 है पार वैल्यू, तो $2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 40,000। अब हमारा वंस अगेन इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल 40,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय $2, 40,000। अब जाहिर सी बात है, पैसे तो आ नहीं रहे, एडजस्ट करेंगे रिजर्व से, एडजस्ट करेंगे रिजर्व से। पॉलिसी है कीपिंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, कीपिंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो सर सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे शेयर प्रीमियम से, सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे शेयर प्रीमियम से। और सर शेयर प्रीमियम में पूरे 40,000 अवेलेबल, पूरे 40,000 अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये कि शेयर प्रीमियम से 40,000 एडजस्ट कराने के बाद हमें रेवेन्यू रिजर्व्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी रेवेन्यू रिजर्व्स इन दिस क्वेश्चन। हमें इस सवाल में किसी रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत नहीं है, हमें इस सवाल में किसी रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो हमारे शेयर प्रीमियम से ही एडजस्टमेंट हो गई। सर अब हम रिवाइज इक्विटी बना सकते हैं। नोट कीजिएगा, यहां पे मैं आपके सामने रिवाइज्ड इक्विटी बना रहा हूं। तो सर रिवाइज इक्विटी कैसे बनाएंगे? ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल ऑफ $2, पार वैल्यू जरूर लिखते हैं, पार वैल्यू जरूर लिखते हैं। $2 सर पहले से था 400,000, 40,000 से और इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया 440,000, 440,000। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज 15,000, एज इट इज 15,000। और सर जनरल रिजर्व पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जनरल रिजर्व एज इट इज 5,000। तो सर रिवाइज टोटल इक्विटी हो गई 460,000। चेक दिस आउट, टोटल इक्विटी और रिवाइज इक्विटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज बोनस शेयर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंजेस टू द इक्विटी। मुझे बताएं बच्चों, इज दैट क्लियर? क्या बोनस इशू समझ आ गया? क्या बोनस शेयर क्लियर हो गया?